हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल और कामयाबी के इम्कानात पर दिन ब दिन सवालात और खदशात बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर डेडलॉक आ गया है क्योंकि पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में बैठने से इनकार कर दिया है। मगर हुकूमत ने आज फिर भी 28 जनवरी को मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त रखने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत कह रही है कि चौथी मीटिंग में ही पीटीआई के मुतालबात का जवाब देंगे। लेकिन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से बात करते हुए पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के सरबराह उमर अयूब ने कहा है कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला किया है। मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तो चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। मानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। शब्बीर डार से बात करने से पहले आज कौमी असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने फिर कहा कि हुकूमत को बावर करा दिया है कि नो कमीशंस नो निगोसिएशंस। जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की हिदायत यही है कि अगर जुडिशल कमीशन के हवाले से पेशरफ नहीं होती तो चौथी मीटिंग में नहीं जाएंगे। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस नो नेगोशिएशंस। खान साहब ने यही कहा है। 3 मीटिंग्स हुई है, उसमें सारा डिस्कशन हुआ है। इन्होंने इन राइटिंग मांगा, इन राइटिंग हम दे चुके हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस यही है कि अगर पेशरफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे, अगर नहीं हो रही तो पीटीआई कह रही है कि मीटिंग से पहले अगर ये नहीं बताया गया कि कमीशन बना रहे हैं तो मीटिंग में ही नहीं जाएंगे। मगर हुकूमत कह रही है कि चौथी मीटिंग में ही बताएंगे कि कमीशन बना रहे हैं या नहीं। आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि तय हुआ है कि 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब पीटीआई के सामने पेश करेंगे। अभी तक गौर हो रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, मगर खुद हुकूमत की तरफ से ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना ही नहीं सकते क्योंकि ये मामला पहले ही अदालतों में चल रहे हैं। पहले वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के मामला पर ट्रायल चल रहे हैं तो कमीशन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ठीक है, फिर मुज़ाकरात ख़त्म। और आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि 9 मई में तो लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, उनकी पहचान हो चुकी है, लोगों ने इतराफ़ जुर्म किया हुआ है। इसलिए बताया जाए कि जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है और क्या फैसला करना है। अगर ऐसा कोई प्रपोजल होता भी है तो फिर 2013 के इलेक्शन से शुरू हो जाए। लेकिन कमीशन ना बनने या मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में पीटीआई दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान कर रही है। कल कौमी असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इमरान खान के हुक्म पर दोबारा स्ट्रीट पावर शो करेंगे और हर उस जगह का रुख करेंगे जिसकी हिदायत इमरान खान से मिलेगी। मुज़ाकरात का फिर इस सूरत में क्या मुस्तकबिल होगा? वज़ीर आज़म के मुशीर और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, अब क्या वो आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे हैं जब वज़ीर इत्तलात कह दें कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कमीशन बनाएंगे, वज़ीर दिफा भी कह दें कि नहीं बनेगा कमीशन, तो फिर कोई सूरत रह नहीं गई है? अब वो नहीं बैठने को आपके तैयार, वो कह रहे हैं नो कमीशंस नो निगोशिएशंस। तो आप क्या करेंगे अगला इजलास बुलाकर? देखें शाहजेब, ये कोई पहले मुज़ाकरात नहीं हो रहे पाकिस्तान में या दुनिया में, कोई ये पहला मौका नहीं है कि किसी को मालूम ना हो कि इन मामलात में जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है। उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड हमें जो है वो पिछली मीटिंग में, बल्कि वो भी 3 मीटिंग्स के बाद जो है वो उन्होंने हमें पेश किया है। तो उसका हम जिस तरह से उन्होंने तहरीरी तौर पे जो है वो उन्होंने पॉइंट वाइज जो है वो उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया है, तो उसका जवाब जो है वो हम उनको उसी तरीके से बड़ा हम्बली रिस्पेक्टफुली जो है वो उनकी खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वो बात कर लें। हो सकता है कि गुफ्तगू में, डायलॉग में किसी कंसेंसस पॉइंट के ऊपर पहुंच सके। अगर ना पहुंच सके तो फिर हमने को मीटिंग में को उनसे कोई चीज़ छीन तो नहीं लेनी। आगे पहले उन्होंने 3 मीटिंग्स हमारे साथ की हैं, तो क्या उन मीटिंग से उनको कोई नुकसान पहुंचा है कोई, या उनमें कोई उनका कोई जो है वो कोई जो है वो लॉस हो गया है कोई? मगर साहब, उन्हें तो नजर आ रहा है कि कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आपने हमें चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया, अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब लेने को तैयार नहीं है। उन्हें जवाब आ गया हुकूमत की तरफ से, तो उन्हें नजर आ रहा है कि आप मुज़ाकराती कमेटी में अगर अगला चौथा राउंड भी होगा तो आपने यही बताना है कि जी कमीशन नहीं बन सकता। तो वो क्या करें आपके साथ? नजर आ भी रहा हो, हमें नहीं सुन ले शाहजेब, हमें भी मालूम था कि इन्होंने जो है वो क्या डिमांड्स देनी है, लेकिन इसके बावजूद हमने 3 मीटिंग्स इंतज़ार किया और उसके बाद जब उन्होंने इन राइटिंग हमें जो है वो अपनी दस्तावेज़ पेश की
तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है, उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है होपफुली अगले एक 2 दिन में हम उसका जवाब जो है वो फाइनल कर लेंगे और उसके बाद इनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और उसके बाद हमारे साथ जो है वो बैठ के बात करें। मुज़ाकरात का यही तरीका होता है। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब 2 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में बात करती हैं तो उसका यही तरीका होता है। ये तरीका तो नहीं होता कि आपने आप चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है, अब हमें जो है वो बाहर से आप मैसेज भेज रहे हैं कि जी ये कर दें, तो वरना जो है वो हम जो है वो मीटिंग नहीं करेंगे। यानी मुज़ाकरात में हुक्मनामा तो नहीं होता, ये तो बैठ के जो है वो बात की जाती है। वैसे पर क्या इस सारी सूरत हाल में बतौर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन, बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर और बतौर सीनियर रहनुमा नून लीग, क्या आप ये कह सकते हैं कम से कम कि अगर आप बैठे उनके साथ तो आपको अभी भी कोई रास्ता दिखता है, या बात सीधी सी है कि अब आप लोग बिल्कुल डेड एंड पर आ गए, अगर बैठ भी गए तो कोई फायदा होना नहीं है, या आप इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि बैठे तो बातचीत से कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकलेगा जो कि तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल हो और आपको भी? देखें शाहजेब, रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में रास्ता निकलने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर ये मीटिंग नहीं करेंगे या बैठ के बात नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं आएंगे, तो फिर दूसरा रास्ता कहाँ से निकाल लेंगे? तो दूसरा कोई तरीका है रास्ता निकालने का? को आज तक कोई रास्ता निकला है दूसरे किसी तरीके से?